पिक्चर चालू करो बे। से, लेकिन आपके नेता कहते हैं किसी के बाप में दम नहीं है कि मुझसे वंदे मातरम बुलवा दे। ये अबू आजमी जी का बयान है। शहजाद पूनावाला के लिए मैं शर्त लगा के कह सकता हूं आपके शो में कि इन्हें वंदे मातरम शब्द का अर्थ पता नहीं है। नहीं, संविधान का आर्टिकल 25 राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाजत देता है। अगर मुझे मेरे रिलीजन में जो करना है मैं कर सकता हूं, क्योंकि वंदे मातरम में कुछ चीजें ऐसी है जो इस्लामिक धर्म के हिसाब से सही नहीं है, तो कुछ मुसलमानों को पढ़ने से थोड़ा उसमें मौलाना आजाद गा सकते थे तो आप नहीं गा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, ये संविधान की और फंडामेंटल राइट्स की दुहाई दे रहे हैं, उनके बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सवाल पूछ के नहीं, आप जानते नहीं हो ना। सवाल प्रॉब्लम ये है, सवाल पूछ के जवाब सुनने की ताकत रखना पत्रकारिता का सबसे अहम धर्म। आप धर्म से भटको मत, मैं नहीं भटकूंगा, मेरे जवाब दे, मैं आपका जवाब दूंगा। ये सवाल का जवाब है। अब आपको मेरा आगे बात सुनना है तो आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। बोलिए बोलिए। वो पूछना चाहता हूँ, कितने बीजेपी आरएसएस के लोगों ने जंगे आजादी में हिस्सा लिया और वंदे मातरम बोलते हुए अपने सीनों पे गोलियां खा ली, फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, उनका नाम बताया जाए। बात तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और समाजवादी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी के बीच बहुत ही गजब की भिड़ंत हुई है। दोस्तों, डिबेट का मुद्दा था वंदे मातरम का बोलना। दोस्तों, एक तरफ बीजेपी अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी और सबसे बड़ी सनातनी पार्टी घोषित कर चुकी है, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया और राष्ट्र के हित में सबसे ज़्यादा कार्य करने का दावा करती है। वहीं वंदे मातरम ना गाने पर बीजेपी के प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं पर गहरा निशाना साधा है। तो दोस्तों, इसी बात का खंडन करते हुए राजकुमार भाटी ने साफ साफ कहा है और चैलेंज देते हुए कहा है कि वो चैलेंज लगा सकते हैं कि शहजाद पूनावाला को वंदे मातरम का मतलब नहीं पता होगा। दोस्तों, दूसरी तरफ आज डिबेट में वारिस पठान भी थे और वारिस पठान को न्यूज़ एंकर सुचित्रा ने बहुत गजब तरह का धोया है और उन्होंने कहा है कि जब बाकी जो मुस्लिम नेता है कांग्रेस के चाहे बीजेपी के, वो लोग जब वंदे मातरम गा सकते हैं तो आपको गाने में क्या तकलीफ है। दोस्तों, काफ़ी दमदार डिबेट हुई है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं सीधे जा रही हूँ भाटी जी के पास। भाटी जी के पास जा रहे हैं। भाटी जी, जरा बताइए, शहजाद जी का यहाँ कहना है कि आपके नेता, आप सामने से तो कहते हैं वंदे मातरम बड़े जोश से, लेकिन आपके नेता कहते हैं किसी के बाप में दम नहीं है कि मुझसे वंदे मातरम बुलवा दे। ये अबू आजमी जी का बयान है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मुस्लिम नेता अगर ये कहेंगे तो फिर क्या होगा? कृपया मुझे थोड़ा सा, हाँ बोलिए बोलिए। सुचित्रा जी कृपया मुझे थोड़ा समय दिया जाए और मेरी बात सुनी जाए। बोल बोल। शहजाद पूनावाला के लिए मैं शर्त लगा के कह सकता हूं आपके शो में कि इन्हें वंदे मातरम शब्द का अर्थ पता नहीं है। ना ही वंदे मातरम का अर्थ बता सकते हैं। वंदे मातरम का अर्थ है, हे माँ हम आपकी वंदना करते हैं। कौन सी माँ? किसकी माँ? भारत माता, 142 करोड़ भारतीयों की माता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भारत माता के बच्चे आज बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। एयरपोर्ट पर 6 लाख लोग बंधक बनाए गए, महिलाएं रो रही थी, आदमी रो रहे थे। सरकार उन समस्याओं को हल कर नहीं पा रही है। सरकार उन समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए वंदे मातरम जैसे विवाद पैदा करना चाहती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वंदे मातरम पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम को कांग्रेस ने आंदोलन का गीत बना दिया, देश की आज़ादी के आंदोलन का गीत बना दिया। ये जिन लोगों की पूजा करते हैं, शहजाद पूनावाला की पार्टी और इनकी पार्टी के लोग, वो सावरकर, वो गॉडसे, वो गोलवलकर, उनमें उस समय हिम्मत नहीं थी कि वो वंदे मातरम गा सकें या तिरंगा फहरा सकें। आज ये तिरंगे के ठेकेदार हो रहे हैं, वंदे मातरम के ठेकेदार हो रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने तब वंदे मातरम गाया जब वंदे मातरम गाने पर कोड़े बरसाए जाते थे, जेल में यही नहीं, अभी और सुनिए, डाल दिया जाता था, गोलियां मार दी जाती थी। तब हम वंदे मातरम गा रहे थे। हम आज भी वंदे मातरम गाएंगे और हम वंदे मातरम के जो भाव हैं उन भावों को समझिए सही मायने में। ये लोग तो आपके पूर्वज और इनके पूर्वज अलग कैसे हो गए? ये कहां के वंदे मातरम? नहीं, पर आपके पूर्वज और इनके पूर्वज अलग कैसे हो गए? आपके पूर्वजों ने वंदे मातरम कहा, इनके पूर्वजों ने वंदे मातरम नहीं कहा। दलाल दलाल दलाल। बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए, आप उत्तर सुन लीजिए। इनके पूर्वज गॉडसे, सावरकर और गोलवलकर हैं। इनके पूर्वज मनु हैं। हमारे पूर्वज चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर। ये विभाजन नहीं है। नहीं, ये विभाजन नहीं है। नहीं, नहीं, ये किसका नाम लेते हैं? नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आपने अपना बना लिया और उनको कह दिया उनके नहीं है। ये विभाजन कौन कर रहा है, मुझे बताइए। ये विभाजन आप कर रहे हैं यहाँ बैठकर, जबकि मैंने आपसे पूछा, आपके नेता डंके की चोट पर ये कहते हैं किसी के में दम नहीं कि मुझसे वंदे मातरम बुलवा दे। और फिर वो जब सुनिए, मैं आ रही हूँ ना भाटी जी, ये विभाजन आप भी कर रहे हैं। आपकी बात, इस बात का, इस प्रश्न का जवाब है आप शहजाद जी देंगे। फिर इस प्रश्न का जवाब बोलिए, जल्दी से बोलिए। इनके आदर्श पुरुष गॉड
इनके आदर्श पुरुष गॉडसे ने एक पत्रिका निकाली थी जिसे ठीक है। फाइनेंस किया था सावरकर ने। उसमें कार्टून छापा था 1947 में, जिसमें दशहरे के टाइम पे, जिसमें रावण बना गया था और उस रावण के पुतले पर वो चला रहे थे, तीर चला रहे थे। कौन कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर और गोलवलकर। और उस पुतले में जो 10 रावण के चेहरे बनाए थे वो कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर, खान अब्दुल गफ्फार खान। अभी देखिए, ये देखिए ये क्या बोला है क्यों हिला डाला ना? आपने भाटी जी। हाँ प्लीज शहजाद जी, ये नहीं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इनके पूर्व नहीं हो गए। भाटी जी, ये बहुत बड़ा आरोप है। हाँ। मेरी एक ही शर्त है, मैंने जितनी पेशेंट से इनको सुना है, सुनेंगे यहाँ वो। पर बैठे उनके एजेंट बीच में ना बोले। हाँ बोलिए। बोल सबसे शहजाद जी। पहले बुद्ध जैसे भारतीय मुसलमान को वंदे मातरम का अर्थ मत समझाइए, जाकर उस अबू आजमी को समझाइए। करना, जाति करना रोजाना एक रिसर्च होता है कि मुसलमानों को किस तरह से बेइज्जत किया जाए, कैसे उसको जो है दबाया जाए, कैसे उनको कमजोर किया जाए। ये बातें करके ये सत्ता में रहना चाहते हैं। ये खाली मुस्लिम हिंदू पाकिस्तान हिंदुस्तान निकाल देना तो ये जीरो हो जाएंगे ये लोग। ये आस्था की बात है, हमने कभी उसका विरोध नहीं किया है। करो ना, हम कहाँ मना करते? हम तो कहा आपको पानी पिला फूलों का हार दो जो पढ़ते हैं, लेकिन हमारी आस्था है। मैं उनसे थोड़ी कहूँगा तुम आकर नमाज पढ़ो। ठीक है। ठीक है, तो पहले अबू आजमी को समझाओ। शफीकुर रहमान बल्क जब प्ले होता था वंदे मातरम तो भाग जाते थे पार्लियामेंट से, उनको जाके समझाओ। फिर बोलते हैं कि 1896 से ये कांग्रेस के पहले सेशन में जब 1896 में पूरा प्ले हुआ वंदे मातरम सारे स्टैंजास के साथ, तो रहमतुल्लाह सायानी उनके अध्यक्ष थे, कांग्रेस के मुसलमान अध्यक्ष थे। ना महात्मा गांधी को समस्या थी, ना रजाउल करीम को समस्या थी, ना बदरुद्दीन तैयब जी को समस्या थी, ना मौलाना आजाद को समस्या थी। पर नेहरू जी को क्या लगा? नेहरू जी कहते हैं, और मैं आपको कोट करके बताता हूं, ये मुसलमानों को चिढ़ाएगा। फिर जिन्ना से कहते हैं कि हाँ मुसलमान इससे ऑफेंड तो बहुत होंगे, हाँ इसमें सब्सटेंस है कि बहुत ज्यादा लोग इससे प्रभावित होंगे। अरे भाई, जो बात मौलाना आजाद को समझ में नहीं आ रही थी वो नेहरू जी को समझ में आ रही थी कि एंटी मुस्लिम है। गजब है। और आज की बात करते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे, मैं आज बोलता हूं, राहुल गांधी कहां थे आज की चर्चा में? राहुल गांधी वीपी ओथ में नहीं आते, सीजीआई के ओथ में नहीं आते, राहुल गांधी शुभांशु शुक्ला के डिस्कशन में नहीं आते, वंदे मातरम के डिस्कशन में नहीं आते। पर मुझे पुतिन से मिलना है, मुझे क्यों नहीं बुलाते? अच्छा, राहुल गांधी जी से पूछिए कि बाकी सब तो छोड़ दो, राहुल गांधी ने खुद ने कितना मान किया, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं। यह है सिद्धरमैया, कांग्रेस पार्टी के लोग वंदे मातरम ना बोले, सिद्धरमैया का बयान। फिर बात तो सही है। राहुल गांधी 2 स्टैंजा बच्चे अभी तो, उसमें भी राहुल गांधी ने बोला केसी वेणुगोपाल को, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से एक स्टैंजा में निपटाओ वंदे मातरम। ये हिंदू लेटेस्ट न्यूज है में रिपोर्टेड है। अब आखिरी बात पे आना चाहता हूं। जिन्होंने बोला कि हमने तिरंगा नहीं फहराया, हमने तो कुछ नहीं किया, यही लड़ाई लड़ रहे थे ना। अब उन्होंने गोडसे का नाम लिया। गोडसे का मंदिर बनाने वाला बाबूलाल चौरसिया पता है किसकी पार्टी में है? कांग्रेस पार्टी में। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। उन्होंने अम्बेडकर लास्ट अम्बेडकर जी की बात थी हाँ, ना, हाँ। अम्बेडकर जी को भूमाफिया एक ही व्यक्ति ने बोला है, पता है उसका नाम क्या है? मिस्टर आजम खान। ऐसी जो मूर्ति है उंगली दिखाते वाली, वो मूर्ति कह रही है ये जमीन भी मेरी है और आगे वाली जमीन भी मेरी है। ये आजम खान का बयान है। और क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? 8 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे अंबेडकर जी के नाम पर यूपी में, उसके नाम बदलने का महापाप समाजवादी पार्टी ने किया। ये हमको अंबेडकर जी के बारे में सिखा रहे हैं। जिस पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया, जिस पार्टी ने अंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू करके वाल्मीकि समाज को आरक्षण दिया, और यहाँ पर अब ये जो बात कही जा रही है वारिस साहब के मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत इतने फैसले लिए गए, वो तो राष्ट्रगीत से शुरुआत हो गई। तब भी आप कहते रहते हैं कि देखिए कैसे ये आज के समय में मुसलमानों को पीछे कर दिया, मुसलमानों को पिछड़ा कर दिया। ये कह रहे हैं, सीधी बात है, मैं आपसे पूछूंगी, मुस्लिम लीग ने कहा तो गीत बांट दिया, फिर विभाजन मांगा तो देश बांट दिया। ये हुआ कि नहीं हुआ वारिस साहब? देखिए सुचरिता जी, सबसे पहली बात तो यह है कि वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, हम इसका आदर और सम्मान करते हैं। जो पढ़ता है पढ़िए, कोई इसको किसी को दिक्कत भी नहीं है, कोई किसी को रोकता भी नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मगर संविधान का आर्टिकल 25 राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाजत देता है। अगर मुझे मेरे रिलीजन में जो करना है मैं कर सकता हूं, क्योंकि वंदे मातरम में कुछ चीजें ऐसी है जो इस्लामिक धर्म के हिसाब से सही नहीं है, तो कुछ मुसलमानों को पढ़ने से थोड़ा उसमें दिक्कत होती है। अबे साले, तो आप नहीं गा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, वारिस साहब आपसे सीधा पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। नहीं, मौलाना आजाद गा सकते थे तो वारिस पठान नहीं गा सकते हैं। सुप्रीम ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोर्ट को मानता है। सुनिए सुनिए सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे मैं हूं, विजय मैनुअल का, उसमें साफ तौर से कहा है कि नेशनल एंथम, यानी जो हम पढ़ते हैं दिल के साथ, सुकून के साथ, खुशी के साथ, अगर मौलाना आजाद गा सकते थे तो वारिस पठान नहीं गा सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं वंदे मातरम। और ये नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। आप मेरा सवाल डक कर रहे हैं क्या? जवाब नहीं देना चाह रहे? मैंडेटरी नहीं है। जिसको आप मेरे बात नहीं सुनेंगे, मैं आपका सवाल नहीं सुनूंगा, साफ बात है। नहीं, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। आप मुझे संविधान की और फंडामेंटल राइट्स की दुहाई दे रहे हैं, उनके बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ वारिस साहब। सवाल पूछ के नहीं, आप जानते नहीं हो ना सवाल। प्रॉब्लम ये, सवाल पूछ के जवाब सुनने की ताकत रखना पत्रकारिता का सबसे अहम धर्म है। बात तो सही है। धर्म से भटको मत, मैं नहीं भटकूंगा, मेरे जवाब दूंगा, मैं आपका जवाब दूंगा। वारिस साहब, मैंने बात सवाल तो क्या ये कि पूछा? आज जो हमको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रही है बीजेपी और आरएसएस,
नहीं, कोई राष्ट्रवाद का बीजेपी पाठ आज नहीं तो पढ़ा कोई रहा है पाठ वारिस पढ़ा साहब, रही पढ़ा है। नहीं सकता है। मुझे ये बताइए, आपके राष्ट्रवाद पर कोई क्यों उंगली उठाएगा? पढ़ा रहे हैं। शहजाद जी के ये- राष्ट्रवाद पर इनका क्यों ये- उंगली उठाएगा? लेकिन मैं ये आपसे बोल सवाल रहे तो हैं पूछूंगी ना कि अरे तो ये मैं बोल पूछूंगी, रहे हैं। मौलाना आजाद अगर वंदे मातरम कह सकते थे तो वारिस पठान नहीं कह सकते, यहाँ बैठे हुए मुमताज जी नहीं कह सकते, फैज साहब नहीं कह सकते? ये फंस गया। वीएम कह दो, वीएम किसी को भी आप जबरन फोर्स नहीं कर सकते। मैं फोर्स कर ये ही नहीं सवाल रही का हूँ। जवाब है। अब आपको मेरा आगे बात सुनना है तो आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। बोलिए बोलिए। वो पूछना चाहता हूं, कितने बीजेपी आरएसएस के लोगों ने जंगे आजादी में हिस्सा लिया और वंदे मातरम बोलते हुए अपने सीनों पे गोलियां खा ली, फांसी के तख्ते पर चढ़ गए? उनका नाम बताया जाए। बात आज को बात बताएंगे। नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म क्या है, जिन्होंने 52 साल तक के अपने नागपुर के हेडक्वार्टर के ऊपर राष्ट्र का हमारा ध्वज नहीं लहराया, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमारे तिरंगे का अपमान किया, ये हमको समझाएंगे। अब 25/11/2025 की बात कर रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं जाते अपन। 8 दिन पहले आपको लेकर चल रहा हूं मैं, सुचेता जी। राज्यसभा के अंदर सेक्रेटरीट ने एक सर्कुलर निकाला कि संसद के अंदर आप जय हिंद और वंदे मातरम नहीं बोल सकते क्योंकि ये डेकोरम मेंटेन नहीं होता इससे। चलिए बताइए आप, वंदे मातरम बोलने से डेकोरम खराब हो रहा था 25 तारीख के दिन, और आज ये हमको पाठ पढ़ा रहे वंदे मातरम को। साफ दर्शाता है कि ध्यान भटकाने की एक कोशिश की जा रही है ध्रुवीकरण द्वारा। और बंगाल में क्योंकि चुनाव आ रहा है, इनके पास डेवलपमेंट विकास के नाम पे तो कोई मुद्दे है नहीं। वो इंडिगो के बेचारे बंगाल में चुनाव आ रहा है तो देखिए, बंगाल में चुनाव आ रहा है तो बहुत सारे मुद्दे और भी आ रहे हैं। पूरी तरह से बंगाल में चुनाव आ रहा है, नहीं वारिस चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे